यातायात कर रहा है। जय श्री राम। आईडी मोबाइल पे होगी ना उनके भैया। ऐसी सख्त कार्रवाई कर दी जाए कि आइंदा किसी की हिम्मत न होने पाए। होटल में अपनी मुस्लिम बहन की आईडी लगाकर 19 सेक्शन में हमने एफआईआर ली है। राजधानी भोपाल में लव जिहाद को आरोप लगा के एक मुस्लिम युवक को पकड़ के उसके संगे मारपीट के मामले ने अब बड़ो तूल पकड़ लो है। भोपाल में मुस्लिम संगठन और हिंदू संगठन अब बयानों में आमने सामने हैं। दरअसल 10 और 11 मई की रात गोविंदपुरा के एक होटल में एक मुस्लिम युवक और हिंदू युवती रुके थे। कछु लोगों ने अपने आप को बजरंग दल को कार्यकर्ता बता के कमरा को दरवाज़ा खुलवा के युवक को पीटे और कपड़ा फाड़ के चेहरे पे काले और गोबर मल के धार्मिक नारे लगवाए और पुलिस ने इस मामले में जांच करी और इसके बाद ये युवक को पुलिस को सौंप दो। ये मारपीट को वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पे वायरल भाव तो भोपाल के मुस्लिम समाज ने नाराजगी जताई और कई के मारपीट के दौरान धार्मिक अपमान करेगा है और ऐसे आरोपियों पे कड़ी कार्रवाई करी जाए। हमने कमिश्नर साहब से मुलाकात की और उनसे यही बात कही है कि एक तो नामजद रिपोर्ट भुगतान जी हम देना करेंगे और दूसरे जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया उनका सख्त कार्रवाई होना चाहिए ताकि आइंदा भोपाल का माहौल खराब न होने पाए और कोई कानून अपने हाथ में लेने पाए। और ये कि जिन लोगों ने इस सिलसिले की पुलिस वालों ने जो सिलसिले में कोताही की है उनके खिलाफ विशेष कार्रवाई होना चाहिए और ऐसी सजा मिलना चाहिए कि दूसरों को इबरत हो जाए। ऐसा न हो कि दूसरों को आइंदा के लिए एक हिम्मत हो। हम ये क्या उम्मीद करते हैं हमारे कमिश्नर साहब से और इंशाल्लाह पूरे प्रशासन से कि हमारे देश और प्रदेश का माहौल अच्छा रहेगा। भोपाल की गंगा जमुनी तहजीब रही है और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी उसको बाकी रखेंगे। कमिश्नर साहब ने पूरा आश्वासन दिलाया है कि नामजद रिपोर्ट होगी और जिन लोगों ने इस सिलसिले की कानून हाथ में लिया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। एफआईआर अभी तक थी, वो कहते हैं कि 100 मोड पे कार्रवाई करके हमने एफआईआर कर ली है और अभी हमने जो फुटेज मिले हैं उस हमने सूरत देख ली है और अभी नाम दे दिए गए हैं तो नामजद भी हो जाएगी। बिल्कुल सख्त हमने कहा है कि ऐसी सख्त कार्रवाई कर दी जाए कि आइंदा किसी की हिम्मत न होने पाए, कोई भी कानून हाथ में न ले। कानून सबके लिए बराबर है। जहाँ का नागरिक जो भी है हिंदुस्तान का, हमारे देश प्रदेश का, हर एक के लिए कानून बराबर है और कोई की इसकी हिम्मत नहीं होना चाहिए कि वो अपने हाथ में कानून ले। कानून अपना काम करे, हम कानून के साथ हैं, साहिब करेंगे कानून के साथ। ठीक है, लोगों में गुस्सा ये है कि भाई कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया और ठीक है अगर वो गलती कर रहा था तो उसकी खिलाफ कार्रवाई पुलिस करती, प्रशासन करती, लेकिन किसी को अपने हाथ में कानून लेने की इजाजत नहीं चाहिए वरना यहाँ पर हमारे देश और प्रदेश में शहर में जंगल राज हो जाएगा। ये भी कहा हमने, ये आपने जो कहा कि जिन पुलिस वालों ने इस सिलसिले में कोताही की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की, उनको सस्पेंड किया जाए। और हिंदू संगठनों की तरफ से भी इस मामले में कई बयान सामने आए हैं। जिस प्रकार से आज शहर के सम्मानीय मुस्लिम धर्मगुरु शहर काजी पुलिस कमिश्नर महोदय के पास उस लव जिहाद की घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति के पक्ष में उपस्थित हुए, इससे मन को पीड़ा हुई है। हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच माननीय शहर काजी साहब से बड़े आदर के साथ निवेदन करता है कि हिंदू उत्सव समिति पिछले कई वर्षों से ये निवेदन करती आई है कि जो युवक हिंदू युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर नाम बदलकर लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनके लिए आपका वक्तव्य आना चाहिए। लेकिन सम्माननीय शहर काजी साहब आपका वक्तव्य अभी तक नहीं आया और आज एक घटना घटी जिसमें कि लव जिहाद की घटना को एक हिस्ट्री सीटर व्यक्ति जो जिसके ऊपर की आपराधिक प्रकरण दर्ज है होटल में अपनी मुस्लिम बहन की आईडी लगाकर और वहां पर उसके साथ गलत कृत्य कर रहा था। उसके पश्चात उसको हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और उसने चाकू छुरी दिखाकर उसके उन कार्यकर्ताओं के साथ भी मारपीट का प्रयास किया, किंतु वहां पर मारपीट की घटना घटी जिससे कि एक माहौल लव जिहाद के खिलाफ फिर उत्पन्न हुआ। शहर काजी साहब से मैं निवेदन करूंगा और भोपाल के उन मुस्लिम सभी धर्मावलंबियों से निवेदन करूंगा जो इस वीडियो को देख रहे होंगे कि आपसे भी निवेदन करते हैं कि भोपाल की फिजा को बिगाड़ने का काम हिंदू समाज नहीं करता, आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको हमारी बहन बेटियां, क्योंकि हम आपकी नजर में काफिर हैं इसलिए आपको हमारी बहन बेटियां शायद अपनी बहन बेटियों जैसी नजर नहीं आती। जितने भी आज तक के काम हुए हैं, चाहे टीआईटी कॉलेज का मामला हो जिसमें हमारी बहन बेटियों का वीडियो बनाकर और ये कहा गया हो कि हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार करके हमने सबाब का काम किया है, तब भी माननीय शहर काजी साहब का कोई वक्तव्य नहीं आया। 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ
तब भी माननीय शहर काजी साहब का कोई वक्तव्य नहीं आया। खुशबू अहिरवार जो मॉडल थी उसका मर्डर करके, जो कि प्रेग्नेंट थी उसको मर्डर करके उसको रास्ते में फेंक दिया गया, तब भी शहर काजी साहब का कोई वक्तव्य नहीं आया। मेरा निवेदन है कि शहर काजी साहब, आपको इस कार्य के पहले सोचना चाहिए था, विचार करना चाहिए था। बाकी हम आपका बहुत सम्मान करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप एक वक्तव्य ये भी जारी करें कि जो भी लव जिहाद की घटनाओं में सम्मिलित होगा उसको समाज से बहिष्कृत किया जाएगा, तो पलक पावड़े बिछाकर हिंदू समाज भी आपका सम्मान करेगा। उतनी पुलिस कह रही है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर 5 आरोपियों की पहचान कर ली गई है। इन लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़कावे और मारपीट की धाराओं में FIR दर्ज करी गई है। साहब ने ज्ञापन दिया है, गोविंदपुरा में जो घटना हुई है जिसका वीडियो भी जारी हुआ है, तो हमने उसमें कल ही FIR ले ली है जो संबंधित धाराओं की है, और आगे जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है करेंगे। जो सेक्शन बनते हैं लीगल तरीके से, उन्हीं सेक्शन में हमने FIR ली है। नहीं, अगर पुलिस के सामने कुछ ऐसा हुआ है तो वो जो पुलिस वाले हैं उनकी भी जांच करके कार्रवाई करेंगे। अगर पुलिस के सामने मारपीट हुई है, उन्होंने इंटरवेन नहीं किया, तो विभागीय कार्रवाई कर। फिलहाल पुलिस भोपाल शहर को माहौल ना बिगड़े को प्रयास कर रही है, लेकिन इस घटना ने बड़ रूप ले लो है। आसाम एवं दार्जिलिंग के चुनिंदा बागानों की चाय, प्रीमियम क्वालिटी, मेरी टी, 287 ग्रीन टी। संपर्क करें 07582224 200।